नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रेचेता गौर योग भ्रष्ट की कन्या होने से महर्षि को आग्रह न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कटु भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि गए। और हे राजपुत्रों, वहाँ ये महायोगी एक निष्ठ होकर एकाचित्र से प्रब्रह्मा मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वाव रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रेचेतागण बोले, हम कटु मुनि की पर ब्रह्मा नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्गी की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाशवादी से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य रूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रचंड से भी परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालन एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंचा मंत्र के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रचंग का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही स्वर जीवन रूप हैं, और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजमना है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु हैं, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसीलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राह आदि दोष शांत हों। इस प्रपार नामक परम स्त्रोत जप करते हुए श्री केशवी की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम प्रसिद्ध प्राप्त की। जो पुरुष इस तत्वों को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मरीसा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने से इस महाभाग ने अपने भक्ति भाव विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोविलासा इस प्रकार कह सुनाया, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रसन्न पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अदोच्छ, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य दक्षिणा, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अंधी संवादिता, उल्टा न कहना, सत्य वृद्ध सेवा और कृतज्ञ आदि गुणों तथा सुंदर रूप संपत्तियों से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली आयोजिना माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न होऊं। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदान दायक परमेश्वर देवाधिदेव ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े प्रकार में और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान
बलवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली आयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशाल लाछी से ऐसा कहो भगवान अंतर ध्यान हो गए और वही यह मरीसा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री प्रसराज जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रेषिताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मरीसा को वृष से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रेषिताओं ने मरीसा के महाभाग 10 प्रजापति का जन्म हुआ जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए स्वर्ग रचाने के लिए उद्धत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच तथा द्विपद, चतुपद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अनिवसनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तेजस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुष के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर ये प्रेषिताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेश है कि सोमदेव के दौहित्र देवदेह होकर भी फिर वे उनके स्वसुर हुए। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रभाव रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, यह दक्षता युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वानों को किसी प्रकार का संदेह होता है। हे दिव्योत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की चेष्टता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी चेष्टता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रसराज जी बोले, महामुनि, स्वयंभुनम भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन से विचार मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरड़ा प्रजापति की अति तेजस्विनी और लोकधारणी पुत्री अनिक्ष्किन ने विवाह किया। दंततर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने स्वर्ग की वृद्धि के लिए वीरड़ा सूता अश्विनी से 5 अस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियावादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महाप्रकारमी हर्षवगौड़, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी नीरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का
मध्य ऊर्ध्व ऊपरी भाग और अध नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर प्रतीत वे रोक टोक हैं। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्षों के इस प्रकार चले जाने पर प्रेचेताओं के पुत्र दक्ष ने वह रूढ़ी से एक शस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबला गढ़ भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ही फिर पूर्वतः बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिणाम जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाइयों खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि की इच्छा से बैरूढ़ी से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यपों को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्टमेनी को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगीरा और 2 कृशासों को विवाही। अब उनके नाम सुनो: अरुधंदी, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्य, संकल्पना, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वास। वे 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वास के पुत्र विश्वदेवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्य से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्तवा से मुहूर्तवीर भावनी देवगण हुए। लंबा से दोष, यामी से नागवीथी और अनुद्धति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वोत्तम संकल्पी से उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, आयु, अनल, अग्नि, प्रत्यूष और प्रभाव कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैटंड, श्रम, शांत और ध्वन हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहार भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनमें पुत्र वर्चा स्वामी तेजस्वी हो जाता है और धर्म की उनकी भार्या मनोहरना से द्रविड़ हुए। एवं अव्यय तथा शिशिर, प्राण और वरुण नाम पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजन और अभिज्ञ गति वे 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरस्तंभ सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। वे कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैगमेन इनके छोटे भाई थे। देवलोक नामक ऋषियों के प्रयुक्त सु का पुत्र कहा जाता था। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजन और अभिज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सत्वंभ सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। वे कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैन में इनके छोटे भाई थे।
देवल्य नाम ऋषियों के प्रत्युषा पुत्र कहा जाता है। इन देवलेख के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहिन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडलों में विचरती थी। 8वें वसु प्रभावसी की भार्या थी। उससे शस्त्रों शिल्पों कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा उन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महाआत्मी आविष्कृत्या शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजय कपाद अभिर्बुद्धियन त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से वत्सा के पुत्र महातेजस्वी विश्वरूप थे। हे महामुनि, हर बहुरूप त्र्यंबकम अपराजिति वृषा कपि शंभु कपर्धि रैत्व मृग्या व्याधा शौर्या और कपाल ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे जाएंगे। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप पति जी की स्त्रियां हुई उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टता, सूरसा, खसा, सुरभि, वीनता, त्राम, क्रोधवसा, ईरा, कद्रु और मुनि थीं। वे धर्मज्ञ। अब तुम उनकी संतान का विवरण स्मरण करो। पूर्व चासु मनंतवर में तुसी नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सूर श्रेष्ठ चासु मनत्वर के पश्चात वैश्वत मंतवर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही आदिति के गर्भ से प्रवेश कर इस वैवस्वत मंतवरस में जन्म ले। इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चासूस मंतवरन में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, यरमा, धाता, तष्टवा, पूषा, विश्वासना, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भाग नाम 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चासूस मंतवरंश में जो तुसी नामक देवगण थे वे ही वैवत मंतवर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्र योगिनियों हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों ने अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियां 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अति लोहिता, पीता और असीता नाम 4 प्रकार की विधूति कही जाती हैं। वह ऋषियों से सत्यगिरि श्री ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रचतगिरि से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहर नामक देवगण देवर्षि कृशाश्वी संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वष्टताकार ये 33 वेदों के देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अंततर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है
है। दीति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो प्रचितियों के विवाही गई। हिरण्याकशिपु के अति तेजस्वी और महाप्रकारमी अनुधान, हाद, बुद्धिमान, प्रहाद और संधान नाम 4 पुत्र हुए, जो दैत्यों वंशों के बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वोत्तम सहदर्शी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव नाम भगवान की स्थिति रहने से नहीं जला पाया। जिस महाबुद्धिमानी के पास वध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डूबने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिसका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वतः भक्षित स्थित रहने कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र से भी छीन भी नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विश्वगिनी से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण की रूपी कवच धारण किए रहने का कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्गामी वासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिस महात्मियों को पृथ्वी ने पास जाकर बीचहीन में अपनी गोद में धारण कर लिया, चिंत में ऋषि सूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला आयु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्यराज द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उत्तम दिग्गजों के दांत जिनके वक्ष स्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मंदचूर हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पत्ति की हुई कृत्या भी जिस गोविंद शक्ति चित्त भक्त राज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंभुरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिस मतिमान और नृत्य रत्न से दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए महाहल विषयों को निर्वाकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समाचित और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रभु के युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य ऐश्वर्य आदि गुणों की ख्याति तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।